नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण श्लोक पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। अध्याय 1 श्लोक 44। हमारे पास जो स्रोत है वो एक विश्लेषण है जो केंद्रित है भौतिक इच्छा और धर्म के संघर्ष पर। हाँ, और ये विश्लेषण हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की जो दुविधा थी उसको समझने में काफी मदद करेगा। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो माहौल, कुरुक्षेत्र का मैदान, और अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को, प्रियजनों को सामने दुश्मन के रूप में खड़ा पाते हैं। बहुत ही मुश्किल स्थिति। हाँ, और यहीं पर यह श्लोक आता है। ये सिर्फ एक योद्धा की हिचकिचाहट नहीं है, बल्कि वो गहरी मानवीय कश्मकश है, जहां व्यक्तिगत इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हमारे नैतिक सिद्धांतों से टकराती हैं। सही कहा, वो अंदर का संघर्ष। चलिए श्लोक देखते हैं। संस्कृत में है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेण हंतुम स्वजन मुद्यता। जिसका मतलब या भावार्थ कहें तो, अरे कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि हम राजपाट और सुख के लोभ में पड़कर अपने ही सगे संबंधियों को मारने जैसा भयानक पाप करने पर तुल गए हैं। हाँ, यहाँ अर्जुन का जो गहरा विस्मय है और पीड़ा वो साफ झलकती है। ये आहो बत शब्द ये उनके गहरे सदमे को दिखाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि राज्य जैसी मतलब एक नश्वर चीज के लिए वो इतना बड़ा अधर्म करने को तैयार हो गए हैं। स्वजन हनन। हाँ, ये केवल डर नहीं लग रहा। नहीं, ये तो आत्मा की पुकार जैसी है, एक चीत्कार। और वो इसे सीधे सीधे महत पापम कह रहे हैं, महान पाप। ये सिर्फ युद्ध की हिंसा नहीं है, उनके लिए कुछ और गहरा है ना। बिल्कुल। स्रोत विश्लेषण भी इसी बात पर जोर देता है। अर्जुन के लिए ये धर्म पर एक सीधा हमला है। अपने ही कुल का नाश, अपने गुरुजन, अपने संबंधी, उनकी हत्या, और वो भी किसके लिए? केवल भौतिक लाभ के लिए, सत्ता और सुख। ये बात उनकी अंतरात्मा को कचोट रही है। ये उनके गहरे नैतिक बोध को, उनकी धर्म की समझ को दिखाता है। वो इसे एक बहुत ही जघन्य अपराध के तौर पर देख रहे हैं। और श्लोक में कारण भी कितना स्पष्ट है, यद्राज्य सुख लोभेण, मतलब राज्य के सुख के लोभ के कारण। तो क्या ये सिर्फ अर्जुन की ही समस्या थी उस वक्त, या इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत यही बताता है कि ये जो लोभ है ये कैसे व्यक्ति की विवेक बुद्धि पर, सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल सकता है। हाँ। सत्ता हो, धन हो, या कोई भी ऐसी भौतिक कामना, हाँ, वो इंसान को उसके कर्मों के नैतिक और आध्यात्मिक परिणामों से अंधा बना सकती है। मतलब सही गलत का फर्क मिट जाता है। हाँ, कुछ हद तक। और अर्जुन इस क्षण में उसी अंधीपन को पहचान रहे हैं और उससे डर रहे हैं। हाँ। इस स्वार्थ की जो विनाशकारी शक्ति है, हाँ, उस पर एक सीधी टिप्पणी है ये। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक भक्त भी थे। तो क्या उनके इस द्वंद्व में भक्ति का भी कोई एंगल है? मतलब चिंता सिर्फ नैतिक थी या आध्यात्मिक भी? हाँ, ये दोनों का मिश्रण है और बहुत गहरा जुड़ाव है। विश्लेषण यही कहता है कि भक्त होने के नाते अर्जुन अपने कर्मों के जो आध्यात्मिक परिणाम होंगे उनको लेकर बहुत सचेत हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ठीक है, राज्य का सुख मिल जाएगा, पर वो तो क्षण भंगुर है। लेकिन अपनों की हत्या से जो पाप लगेगा, जो आध्यात्मिक पतन होगा, वो स्थायी होगा। हाँ, वो स्थायी और कहीं ज्यादा भयानक होगा। उनके लिए वो भौतिक लाभ आध्यात्मिक विनाश के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। इसी से शायद वो वैराग्य का भाव भी आता है फिर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना अक्सर हमें धर्म के रास्ते से, सही रास्ते से भटका देता है। ये विचार तो खैर कई दर्शनों में है। निश्चित रूप से। और यहीं से गीता के जो केंद्रीय संदेश हैं, उनमें से एक की भूमिका तैयार होती है। अर्जुन की ये हिचकिचाहट, ये नैतिक संकट जो है, वो उनकी आंतरिक शुचिता और सत्य निष्ठा का प्रमाण है। हाँ, वो कायरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका कर्तव्य है, पर उनका विवेक, उनका धर्म का ज्ञान उन्हें उस काम से रोक रहा है जिसे वो महान पाप समझ रहे हैं। ये कर्तव्य और नैतिकता के बीच का एक बहुत जटिल संघर्ष है। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि ये शायद युद्ध की भयंकरता से बचने का एक बहाना हो? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? नहीं, स्रोत अर्जुन की चिंता को एक वास्तविक नैतिक दुविधा के रूप में ही प्रस्तुत करता है, बहाने या कायरता के रूप में नहीं। उनकी पीड़ा का कारण व्यक्तिगत हानि का डर नहीं है, बल्कि धर्म का नाश, कुल का नाश, इसका भय है। वो युद्ध के परिणामों को जानते हैं, पर उनकी मुख्य चिंता उसका नैतिक आधार है। अच्छा। और उनकी यही स्पष्टता, यही पीड़ा
यही वो उपजाऊ भूमि तैयार करती है जिस पर कृष्ण अपने उपदेश देंगे। तो संक्षेप में कहें तो ये एक श्लोक अर्जुन के मन के उस तूफान को दिखाता है जहां एक तरफ व्यक्तिगत लाभ है, राज्य सुख, और दूसरी तरफ नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता है। और ये स्वार्थ से प्रेरित इच्छाओं के जो अंधकार में एक क्षमता है उसको भी उजागर करता है। बिल्कुल सही। और अर्जुन की यही नैतिक स्पष्टता, युद्ध के आध्यात्मिक परिणामों के प्रति उनकी ये गहरी चिंता वही पृष्ठभूमि बनाती है जिसमें श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग, धर्म का असली स्वरूप और आध्यात्मिक कर्तव्य का वो गहन ज्ञान देंगे। ये दुविधा ही असल में गीता के ज्ञान का प्रवेश द्वार बन जाती है। और यहाँ से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। क्या? कि जब हमारा अपना कोई कर्तव्य हो या समाज हमसे कुछ अपेक्षा रखता हो और वो चीज हमारे गहरे नैतिक मूल्यों से या हमारी अंतरात्मा की आवाज से टकराती हुई लगे, तो उस अंदरूनी संघर्ष का हल कैसे ढूंढा जाए? हाँ, ये तो केवल अर्जुन की ही नहीं, हाँ, ये हम सबकी यात्रा का हिस्सा हो सकता है कभी ना कभी। इस पर विचार किया जा सकता है।